कराची में बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। महकमे मौसमियात की मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कल और परसों भी बादल खूब बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची में बारिश के दौरान शहरियों की मुश्किल दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। गाड़ी या मोटरसाइकिल खराब हो तो शहरी 1915 पर राब्ता करें। ट्रैफिक पुलिस की मदद फौरी मुतासरा शहरी तक पहुंचेगी। मानसून के मौजूदा स्पेल में तोसी की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बादल आज भी खूब बरसेंगे। रवा हफ्ते के आखिर में बारिश का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मौसम का हाल बताने वालों ने तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाही। कोयटा को आफत ज़दा करार दे दिया गया। इमरजेंसी नाफिज। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान ने कहा कि अब तक मुल्क भर में 77 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में 39 अमवात हुई हैं। NDMA ने महदूद वसाइल के बावजूद काम किया। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। कहा इमरान खान को अपने केसेस का सामना करना चाहिए। जरा कौम को बताएं कि आपको क्यों कर हरासा किया जा रहा है। आपसे ये सवाल करना कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, 240 कनाल बनी गाला में फरा गोगी के नाम पे आपने हासिल की। इमरान खान के फरा गोगी और गोगे मुल्क में लूटमार कर रहे थे। इनकी करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी करो तो गद्दारी है। ये खुद सुकून से बैठे हैं और कहते हैं हरासा किया जा रहा है। वजाहत करें, क्या आपको बदमाशी से रोकना तंग करना है? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान पर तनकीद। बोले इमरान खान ने झूठे केसेस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। में PTI का ग्राफ गिर रहा है। इनके मजीद करप्शन के स्कैंडल सामने आएंगे। मौजूदा हुकूमत में फाशिस्ट दौर दोबारा आ गया। आवाज उठाने वालों के खिलाफ पुलिस गर्दी की जा रही है। कभी मार्शल लॉ के दौरान ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा DG रेंजर्स कानून के मुताबिक काम करें, सियासत में इस्तेमाल ना हो। अपोजिशन लीडर्स एंड असेंबली हलीम आदिल की गिरफ्तारी के लिए महकमा दाखिला पंजाब का इजाजतनामा सामने आ गया। महकमा दाखिला पंजाब ने एंटी करप्शन सिंध की दरखास्त पर हलीम आदिल की गिरफ्तारी की इजाजत दी। हलीम आदिल शेख के खिलाफ थाना एंटी करप्शन जामशोरू में जमीनों को गैर कानूनी रजिस्टर्ड करवाने का मुकदमा दर्ज है। आज न्यूज ने मुकदमे की कापी हासिल कर ली। FIR के मुताबिक जमीन की बुनियाद पर बैंक से 21,47,000 कर्ज भी लिया गया। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर PTI का शदीद रद्द अमल। आज शाम मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। अली जैदी कहते हैं हमारे लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान इस्माइल ने कहा मुल्क में जंगल का कानून नहीं चलेगा। ये लोग जो बो रहे हैं वही काटेंगे। सहाफी इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की वजाहत। कहा आजादी इजहार राय का हक है, लेकिन इसकी भी एक हद है। एंकर इमरान रियाज ने रेड लाइन क्रॉस की। इदारों और रियासती पॉलिसी के खिलाफ बात की। सहाफी को सहाफी रहना चाहिए, किसी जमात का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। आइन के मुताबिक एंकर के खिलाफ कार्रवाई की गई। फराह खान के खिलाफ करप्शन की तहकीकात। एंटी करप्शन ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से फराह खान की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। फराह खान ने अपने खिलाफ तहकीकात पर एंटी करप्शन के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, प्लॉटों के लेन देन का मामला एंटी करप्शन में नहीं आता। प्लॉट मार्केट रेट से जायद पैसे देकर खरीदा गया। अयाज सादिक ने मुझसे भी कम कीमत पर फेडमिक में प्लॉट लिया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुकदमात वापस लिए जाएं।
सिकंदर मेंद्रो के इंतकाल पर सेनेट की खाली नशिस्त पर सेनेट असेंबली में पोलिंग जारी। एमपीए जाम उवैस ने भी वोट डाला। मुनाजिम जोकियो कत्ल केस में जेल कस्टडी में हैं। इन्हें बख्तरबंद गाड़ी में असेंबली लाया गया। तहरीक इंसाफ का सेनेट की सीट के इलेक्शन का बाइकॉट। नशिस्त डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो के इंतकाल पर खाली हुई थी। पाकिस्तान के नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ नांगा पर्वत के कैंप 3 पहुंच गए। शहरोज के वालिद काशिफ सलमान के मुताबिक शहरोज और उनके साथी फजल अली अपनी मदद के तहत कैंप 4 से कैंप 3 तक पहुंचे। शहरोज काशिफ गुज़िश्ता रोज नांगा पर्वत सर करने के बाद वापसी पर लापता हो गए थे। मुल्क में कोरोना के मजीद 805 नए केसेस रिपोर्ट। एनआईएच के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 17,150 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.69% रही। मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। अफराते ज़र की मौजूदा शरह के पेश नजर पॉलिसी रेट में 1% तक इजाफे का इम्कान। अमरीकी करेंसी फिर बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.07 का इजाफा। डॉलर का लेन देन ₹208 पर पहुंच गया। कितने के लिए? बड़ी ईद में बाकी रह गए 4 दिन। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मंडियों में रश पड़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी में तेजी। भाव ताव और तू तकरार उरूज पर कोई गाय तो कोई बकरा ढूंढने में मसरूफ। जहलम में हीरा नामी बैल के चर्चे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 5 एडिशनल जजेस की मंजूरी दी। मेरे दिल में हमेशा बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं एक सिपाही बनूं, अपने मुल्क की दिफा करूं सी। और अल्लाह के फजल से मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। 65 की जंग में दुश्मन के दांत खट्टे किए, शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। पाक फिजाइया के लेजेंड पायलट MM आलम को उनके यौम पैदाइश पर कौम का खिराज अकीदत। जंग सितंबर में सरगोदा के महाज पर 5 भारतीय जंगी तैयारों को 1 मिनट से भी कम वक्त में मार गिराने का आलमी रिकॉर्ड बनाया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तस्लीम करना कब्ल अज़ वक्त है। तालिबान को अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने वाज़ेह कर दिया। मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए काविशें जारी रखने का अज़्म। अफगानियों से शराकतदारी कायम करने की ख्वाहिश का भी इजहार। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। खाम तेल $100 फी बैरल से भी नीचे आ गया। अमरीकी खाम तेल $9 सस्ता होकर $99 फी बैरल का हो गया। ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत में $10 कमी, फी बैरल कीमत $103 हो गई। बेशतर ममालिक में शदीद बारिशों की तबाही। जनूबी चीन में सैलाबी कैफियत। पानी घरों में दाखिल, सड़कें डूब गईं, लोग फंस गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बड़े पैमाने पर तबाही। हजारों अफराद मुतासर। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से बरास्ता दुबई कोलंबो रवाना हो गई। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में और दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा।